अब वक्त है साईं भक्त से जुड़ने का, उनके अनुभव जानने का। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन शर्मा है। मैं झारखंड जमशेदपुर का निवासी हूँ। जी। आप बाबा के बारे में क्या बताना चाहते हैं? हाँ, बाबा से जुड़े हुए मेरे को करीब 12 साल आज हो गए। जी। तो बाबा ने मुझे कई अनुभव कराए हैं, वही मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। जी बताइए। हाँ, ऐसा है कि मुझे सबसे पहले अपने ससुराल से साईं बाबा का एक चित्र प्राप्त हुआ था। उससे पहले मैं बाबा के बारे में कुछ जानता नहीं था। तो उस चित्र को प्राप्त होने के बाद मैं ऐसे ही माने, मेरी जो ससुराल है वो कोलकाता में है, तो कोलकाता के बाजार में घूम रहा था। तो एक पत्रिका साईं चालीसा पे मेरी नजर पड़ी, तो अचानक क्या मन में आया, मैंने वो पत्रिका खरीद ली। तो उसके बाद मैं बाबा का मैंने रोज एक बार साईं चालीसा का पाठ करने लग गया। और एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे किसी काम से अपने पार्टनर के साथ दिल्ली जाना था, जमशेदपुर से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से। तो दिल्ली जाने के क्रम में जब हम लोग ट्रेन में थे तो मुगल सराय के पहले कोडरमा बोल के स्टेशन आता है। तो वहाँ पे मेरे पार्टनर की मौसी रहती थी, तो वो कुछ जो पोहा हम लोग बोलते हैं जो चिड़वे से बनता है, वो बना के लाई स्टेशन पे और उसने हमें खाने के लिए दिया। मगर उसमें काफी नमक तेज था, तो हम दोनों से वो खाया नहीं गया। तो मेरे पार्टनर ने कहा कि इसको जो है ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, साईं बाबा बोलते हैं कि अन्न को कभी भी बर्बाद मत करो, कोई जरूरतमंद को दे दो। अगर किसी भूखे को खिला दोगे तो सीधे वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो यही सोचकर मैंने अपने पार्टनर को मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि अब आगे मुगल सराय स्टेशन आने वाला है, तो वहाँ स्टेशन में गाड़ी भी 15-20 मिनट रुकती है, तो हम कोई जो है भिखारी को खोज के इस पोहे को हम उसे दे देंगे, तो ये बर्बाद होने से भी बच जाएगा और सही व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। तो फिर ट्रेन थोड़ी देर बाद मुगल सराय स्टेशन में जब रुकती है तो मेरा पार्टनर पोहा लेके उतरता है। पूरा प्लेटफार्म, सारे प्लेटफार्म खोज मारता है, लेकिन एक भी भिखारी उसको मिलता नहीं है। तो फिर ट्रेन में वापस आके मुझसे कहता है कि मैंने तो सारे प्लेटफार्म छान मारे, लेकिन एक भी भिखारी कोई नजर नहीं आया। तो मैं अपने मन में सोचने लगता हूँ कि बाबा, ये आपकी क्या लीला है। आपने तो कहा था कि कोई गरीब को भोजन करा दो या कोई भिखारी को दे दो, अन्न को बर्बाद मत करो। तो ऐसा मैं अपने सोच रहा था, मेरे मन में क्या विचार आया, मैंने अपने पार्टनर से कहा लाओ पोहा मुझे दो, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, शायद कोई भिखारी नजर आ जाए। तो ऐसा सोच के मैं जैसे ट्रेन की बोगी से नीचे उतर रहा था, तो सामने से क्या देखता हूँ, एक फटे पुराने काले रंग के वस्त्रों में एक बुढ़िया भिखारिन सी एकदम धीरे धीरे लंगड़ाते हुए चली आ रही है। तो उसको मेरे तक आने में करीब 5-7 मिनट लग गए। मैंने उसे पोहा दिया और सामने ही पानी की नल थी, तो मैं नल पे पानी पीने लग गया। मैं करीब 30-40 सेकंड लगे होंगे पानी पीने में। वापस पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वहां न कोई बुढ़िया नजर आई, न कोई भिखारा नजर आई। मैं आगे तक पूरा प्लेटफार्म छान मारा, लेकिन वो बुढ़िया मुझे कहीं नहीं मिली। तो मेरे मन में आया कि हो सकता है जरूर ये बाबा ही होंगे जो बुढ़िया का रूप बना के मुझसे इस प्रकार पोहा ग्रहण करके ले गए। ये सोच करके मेरा जो है अंग पूरा रोमांचित हो उठा, मैं रोमांच से भर उठा। उसके बाद से मेरी भक्ति साईं बाबा के प्रति और बढ़ गई। उसके बाद मेरा फिर जो है शिरडी जाने का प्रोग्राम हुआ। मैं अपने परिवार के साथ शिरडी गया। तो शिरडी में बाबा के काकड़ आरती में जाने के पहले मैंने होटल वाले को गर्म पानी का इंतजाम करने के लिए कहा था, लेकिन किसी कारणवश वो गर्म पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। वो फरवरी का महीना था, थोड़ी ठंड थी। तो मैं ठंडे पानी से ही नहाया और सोच रहा था कि बाबा बताइए आपने कैसा स्वागत किया, ठंडे पानी से नहा के आपके पास आना पड़ रहा है दर्शनों के लिए। ऐसा सोचकर किसी तरह काकड़ आरती का दर्शन करने के लिए मैं गया। जब काकड़ आरती माने समाप्त हो गई तो सारे भक्तों को उन्होंने मंदिर में से बाहर निकाल दिया और सिर्फ मेरे को वहां खड़ा कर दिया और मुझे बाबा का पूरा मंगल स्नान उन्होंने दिखाया। तब फिर मुझे लगा कि वाह बाबा, मुझे स्नान करने में कठिनाई हुई तो आपने भी अपना पूरा स्नान मुझे दिखाया।
आप धन्य हैं। और भी इसी तरह की कई लीलाएं हैं बाबा की, अगर समय हो आप कहें तो मैं शेयर करूं। हाँ जी। एक बार क्या हुआ, हाँ एक बार की ये घटना भी काफी माने रोमांच वाली है। एक बार क्या हुआ कि मेरी बेटी का जो यहाँ जमशेदपुर की सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है लोयला स्कूल, उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो मैं थर्सडे के ही दिन एक एप्लीकेशन लिख के प्रिंसिपल के पास गया, तो जो प्यून रहता है प्रिंसिपल के रूम के बाहर, उसने मुझे प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मिलने नहीं दे रहे हो, कम से कम ये मेरी एप्लीकेशन ले जाके तो प्रिंसिपल सर को दे दो। तो उसने मुझसे एप्लीकेशन ली और जाके प्रिंसिपल को सामने में पकड़ाई। उनका जो दरवाजा था वो कांच का था, तो मुझे अंदर का दृश्य दिखाई पड़ रहा था। तो मैंने देखा प्रिंसिपल सर ने मेरी एप्लीकेशन ली, 1 मिनट पढ़ी और साइड में रख दी। उसके बाद एडमिशन की लिस्ट भी निकल गई, लेकिन मेरे बच्चे का नाम नहीं आया। मेरी बच्ची भी काफी उदास हो गई, मैं भी काफी उदास हो गया, मेरी वाइफ भी काफी उदास हो गई। हम बाबा से बोलने लगे। तो उसके करीब हफ्ते भर बाद एक दिन मैं जब स्नान करने के लिए जा रहा था, तो मैं बाथरूम में कभी मोबाइल लेके नहीं जाता हूँ। उस दिन अचानक मेरी क्या इच्छा हुई, मैं मोबाइल लेके बाथरूम में गया। उसी टाइम मैं नहा ही रहा था कि मोबाइल की घंटी अचानक बजने लगी और उन्होंने कहा कि मैं लोयला का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, आप अपनी बेटी को एडमिशन के लिए लेके आइए। तो ये भी बाबा की इच्छा थी। जो थर्सडे के दिन मैंने एप्लीकेशन दी, तो बाबा ने मेरा काम करा दिया, मेरी बच्ची का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया। जी। आप बाबा से कोई प्रार्थना करना चाहते हो? हाँ, बाबा से मेरी बस यही प्रार्थना है कि बाबा के जितने भी भक्त हैं, जो भी बाबा को जानता है या मानता है, बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और सबको दुखों से और विपत्तियों से बचा के रखें।